सर ये जो आज भी सजाएं हो गई हैं और साथ ये जरताज गुल साहिबा का जो आज मामला हुआ कि लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया कि सरेंडर करना पड़ेगा, तो जिनको सजाएं हुई हैं आप समझते हैं कि अब उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है? देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखिए, सबसे पहले मैं इन केसेस के हवाले से अगर आप बात करें, जी मैंने हमारी जो लीगल टीम वहाँ पर लीड कर रही है, उनमें से एक रुकन परवेज है, उनसे तो मैंने कहा जी कैसा फैसला आया, क्या मामला आपने देखा? तो जो उन्होंने बातें बताई मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि ये फैसला जो है तकरीबन 8 दिन पहले जो है वो लिखा जा चुका था। उसकी रीजन मैं आपको दे देता हूँ। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा नंबर 1 ये है कि फहीम है जो 5 दिन पहले पीओ हुए और जब वो इश्तिहारी हुए तो उसके बावजूद भी उनको सजा दे दी गई। तो लीगल लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो जब बंदा केस के अंदर ट्रायल का हिस्सा होता है और अचानक से वो पीओ हो जाए, इश्तिहारी हो जाए और उसको सजा जो है वो दे दी जाए, तो इसका मतलब यही है कि आपने ये फैसला पहले से लिखा हुआ था और आज कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि बख्त रवा है वहां पर जो 4 दिन पहले पेश नहीं हुआ, यानी 4 दिन से वो नहीं पेश हो रहा और उसने 342 का बयान जो है वो भी रिकॉर्ड नहीं करवाया, उसके बावजूद कि उसके ऊपर डंडे का रोल था, उसे बरी कर दिया गया। क्योंकि ये कार्रवाई जो है ये पहले की डली हुई है ना, 8 दिन तकरीबन हो गए जहां ये पहले फैसला लिखा हुआ था। तीसरा, 5 अगस्त को हमारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए और उनको भी 9 मई के मुकदमात में नामजद कर दिया गया। हालांकि वो 5 अगस्त को हो रहे हैं, जो इमरान खान साहब को 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से 8 लोग जो गिरफ्तार थे, 4 को बरी कर दिया गया और 4 को सजा दे दी गई। फिर बशीर हैं जो जवनाइल हैं, जिनकी उम्र जो है 18 साल से कम है, उनके हवाले से अदालत को कहा गया कि आप इनका ट्रायल नहीं चला सकते, लेकिन उनको भी 10 साल सजा हो गई। फिर हाफिज अरशद हैं जो इमरान खान साहब के साथ सिक्योरिटी के अंदर थे, मैं खुद उस चीज का गवाह हूँ। 9 मई को जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके ले गए थे तो वो 9 मई को वहां मौजूद थे हाई कोर्ट के अंदर, उनको भी 10 साल सजा होगी। मैं उसकी आपको तस्वीर दिखा देता हूँ कि वो वहां पर मौजूद थे और उसकी एविडेंस के लिए मैंने कहा कि मैं गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ और उन्होंने अपनी एविडेंस भी दी, तस्वीरें दी, वीडियोस दी जो वहां हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे। पहला ये आ गया। अब दूसरा ये है कि जब सरगोदा की अदालत ने, जो जज अब्बास हैं, उन्होंने जो ये गवाही है, जो ये साजिश का इल्जाम है, ये जो गवाही दे रहे थे पुलिस के एहलकार, उस गवाही को और जो उसके अंदर एविडेंस पेश की गई है, जो सबूत पेश किए गए, उसको उस फैसले के अंदर उन्होंने कहा कि ये फैब्रिकेटेड है और गवाही को भी उन्होंने मुस्तरद किया। तो जब 2 केसेस के अंदर तमाम लोगों को उसी गवाही की बुनियाद के ऊपर जो है वो बरियत दे दी गई, तो फिर नए जज जो ट्रांसफर करके नईम साहब लाए गए, उसके जरिए उन तमाम लोगों को उस गवाही को भी एक्सेप्ट कर लिया गया और उस एविडेंस को भी एक्सेप्ट कर लिया गया, सजा दे दी गई। अब आइन का आर्टिकल 13 है कि जब आप किसी शख्स के एक बंदा एक दफा जो है एक जुर्म के अंदर एक दफा सजा हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि एक बंदे के ऊपर एक दफा उसको सजा हो जाए एक जुर्म के अंदर और फिर दूसरी दफा फिर उसका ट्रायल किया जाए। जैसा कि आप देख रहे थे कि फैसला सरगोदा के बाद फैसलाबाद के बाद लाहौर, तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सजाएं दी जा रही हैं। तो ये तमाम सारी जो सूरत हाल है इसके अंदर वाज़ेह नजर आ रही है कि किस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए वो बरी उज़्ज़मा हो गए। आपके सामने है, परवेज खट्टक हैं, मुराद रास हैं, यहाँ इस्लामा पिंडी के जो फयाजुल हसन चौहान है, अंदलीब अब्बास जो वहाँ डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ गाड़ी के ऊपर मौजूद थी, उन तमाम लोगों को बरी कर दिया गया। अच्छा, नहीं भाई, ये चीजें तो आगे नहीं साहब, ये चीजें तो हो गई, ये चीजें आ गई हैं सारी, आपसे पहले ही डिस्कस भी हो रही। कल बड़ा अहम केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, खान साहब के 9 मई के, क्या कल ही कोई फैसला मुतवक्के है, नोटिस होंगे, क्या चलेगा? देखें, इससे पिछली डेट के ऊपर सलमान राय साहब ने कहा कि सलमान सफदर नहीं है और आप मुझे सुन लीजिए, क्योंकि वो चाहते थे कि नोटिस हो जाएं और जो सुबह डेट लगी हुई है उसके ऊपर दलाइल हो जाएंगे, और उन्होंने उससे रिक्वेस्ट भी की कि शॉर्ट डेट दे दीजिए, लेकिन डेट भी लंबी दे दी गई। हालांकि 2 दिन के अंदर सलमान सफदर साहब आ रहे थे। अब सुबह नोटिस होंगे, फिर आगे मामला बढ़ेगा, जब दूसरी तरफ से फरीक आएगा फिर बहस होगी। तो एक सेट पैटर्न है जिसके तहत इन्होंने इमरान खान को जेल में रखना है। उसके लिए 9 मई के केसेस उनको इल्तवा किया जा रहा है, यानी जमानतों के अंदर, और दूसरा अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर वहां भी जमानत नहीं दी जा रही, केस ही नहीं फिक्स किया जा रहा है। जब फिक्स किया जाता है फिर आगे कर दिया जाता है और जज साहब कहते हैं मैं नेक्स्ट वीक के अंदर कर लूंगा, तब भी नहीं फिक्स किया जाता। और तीसरी तरफ जब आपने सजाएं देनी हो तो चाहे कोट लखपत जेल हो, चाहे फैसलाबाद हो, चाहे सरगोदा हो, तो रात 12-12, 2-2 बजे तक ट्रायल जारी रहते हैं। अब तोशाखाना 2 का केस वहां जेल के अंदर है, आज
वैसे समाअत होनी थी 9 मई के केसेस की, लेकिन वो 2 समातें जो हैं, चाहे तोशाखाना हो या चाहे 9 मई हो, उनमें समातें इस वजह से मुलतवी की जा रही हैं कि इमरान खान का पैगाम ना बाहर है। तो एक फिक्स मैच है कि जब उनकी बेल जो है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 मई की हो या अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर हो, वो बेलों की तरफ क्या आपके लोग, जो साकिब साहब ने सवाल किया था, क्या आपके लोग जो है सरेंडर करने जा रहे हैं जिनको सजाएं हुई हैं? देखिए, हमारे लोग जो हैं वो उन्होंने पहले पेशावर हाई कोर्ट के अंदर सरेंडर किया है, वहां से बेल ली। और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जब सजा याफ्ता थे, इश्तिहारी थे, तो उनको लंदन में बैठ के पाकिस्तान के अंदर जमानत मिल गई थी और वो प्रोटोकॉल के साथ आए भी, बायोमेट्रिक भी गया वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर, और जलसे के अंदर भी जाकर उन्होंने तकरीर की। और उसके बाद जिस तरह आपने देखा कि वहाँ हाई कोर्ट में पेश होते हैं और उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है, नैब जाकर गवाही दे देता है कि कोई हमें इसके खिलाफ आगे प्रोसीड नहीं करना, तो लिहाजा बेशक बरी करना है तो कर दें। तो वहाँ अगर आपने तस्लीम कर लिया तो यहाँ प्रोटेक्टिव बेल ली हुई है, क्यों नहीं आप अपीलें फिक्स करें? जब उनकी बेल हुई है, उन्होंने सरेंडर तो ऑलरेडी किया होगा। सिर्फ मकसद क्या है कि उनकी गिरफ्तारी डाली जाए, और जो एक अना है, जो एक जिद है, या जो पीछे से एक गुस्सा है, उस गुस्से को ठंडा करने के लिए गिरफ्तारी मतलूब की जा रही है, ताकि उनको जेल में डाल के और फिर आगे बढ़ा जाए। फिर वो कमेटी डालने वाली बात ही है, फिर मामला आगे लटका जाएगा, कितना लटकता है वो आपको सामने ही है। बाकी केसेस का भी आपको ये बताएं कि ये एक तो गिरफ्तारी वाला मामला जो है वो जो अक्यूज हैं, जिन पे जो सजा याफ्ता हैं, वो उनको अपील दायर करने या अपील इंटरटेन करवाने के लिए सरेंडर तो करना पड़ेगा। तो उस एंगल को आप कैसे देख रहे हैं कि दूसरी तरफ तो चलें किसी की अना या जो भी मामलात हैं, लेकिन अक्यूज़ के हक में भी बेहतर जाता है कि उसकी अपील इंटरटेन हो सकता है वो अदालत जो है वो देखे और ये कहे कि बादियों नज़र में इनकी 10 साल की सज़ा भी जल्दी मुअत्तल हो सकती है मुमकिन तौर पर। तो एक तो इस पे बात करें, दूसरा ये बताएं कि ये कोई फ़ैसला हुआ PTI का इंटरनली के स्पीकर जो अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में, सेनेट में, पंजाब असम्बली में, फिर अब आलिया हमजा चली गई, उनको भी सज़ा हो गई, तो इनकी चारों की जगह कौन रिप्लेसमेंट आ रही है? देखिए, पहली जो बात आपने की है सरेंडर की, मैंने उस पर तफसीली साकिब भाई गुफ्तगू की, और जहाँ तक बात है कि फिर फाइनली सरेंडर करने की ज़रूरत पड़ी तो वो सरेंडर भी कर देंगे, क्योंकि पहले भी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर सरेंडर किया गया है। और अदालत को चाहिए था कि कानून जो होता है वो लोगों की आसानी के लिए होता है, उनको इंसाफ फराहम करने के लिए होता है। ये नहीं होता कि बंदूक की नोक के ऊपर आप अपनी मर्जी के फैसले करें। दूसरी बात ये है भाई, वो कि जहां का मतलब ये होता है कि मुतलका हाई कोर्ट सरेंडर और उनकी गिरफ्तारी और वो मामला है, मेरे ख्याल में जो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में सरेंडर किया वो उनकी प्रोटेक्टिव बेल थी कि 2-4 रोज के लिए वो, देखिए वो प्रोटेक्टिव बिल्कुल बेल थी, बिल्कुल प्रोटेक्टिव बेल थी। लेकिन जब वो वहाँ हाई कोर्ट के अंदर पेश होंगे तो उसके बाद उन्हें धर लिया जाएगा। और जहां अपीलें दायर हो गई हैं और उनको जो है उनकी तरफ से जो है वो, देखिए इस्लामाबाद के अंदर तो इशू ये था ना कि बायोमेट्रिक यहाँ होता है, लाहौर के अंदर बायोमेट्रिक वाला इशू नहीं होता। वहाँ सिंपली आप पटिशन दायर कर देते हैं, वहाँ ये नहीं होता कि आप जाकर बायोमेट्रिक करेंगे तो आपकी पटिशन एंटरटेन होगी। तो वहाँ ये सूरत हाल हुई। लेकिन दूसरा सवाल, सारी चीज के अंदर दूसरे सवाल का बता दें। जी रिप्लेसमेंट। देखिए दूसरा जो है वो ये है कि जो अपोजिशन लीडरान है, देखिए हमारी गुफ्तगू बिल्कुल इस पे हो रही है, और हमने क्योंकि जो उस नोटिफिकेशन है उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, और अदालत ने उसके अंदर तमाम कार्रवाई को रोक दिया, यानी इस नोटिफिकेशन के बाद जो होगी। तो असेंबली के अंदर जो नोटिफिकेशन निकाला गया या सेनेट के अंदर जो नोटिफिकेशन निकाला गया, वो दोनों के दोनों जितने भी नोटिफिकेशन निकाले गए वो इलीगल हैं, वो गैर आईनी हैं, गैर कानूनी है, क्योंकि वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो उस नोटिफिकेशन के ऊपर जब तनाज़ा आ गया तो उस तनाज़े को हल तो अब होने दें। हमारी अपीलें जो हैं अभी पेंडिंग है, इलेक्शन कमीशन ने इधर 63(1)H के तहत डिस्क्वालिफिकेशन कर दी। हमारे केस के अंदर स्टे अभी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, वहाँ असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर जल्दी है कि फौरी